फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियाज़, ऐसे मीडियाज़ जिनके द्वारा हम लोग डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जैसा कि पढ़ा कि ट्रांसमिशन मीडियाज़ आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के ट्रांसमिशन मीडियाज़ होते हैं। कौन कौन से? आप लोगों के पास गाइडेड मीडियाज़ या फिर वायर्ड मीडियाज़, और सेकेंड टाइप ऑफ मीडियाज़ आर द वायरलेस मीडियाज़। दूसरे प्रकार के मीडिया कौन से बताए थे आपको? अनगाइडेड या फिर वायरलेस मीडियाज़। तो हमने गाइडेड मीडिया उस दिन पढ़े थे, वायरलेस मीडिया लास्ट वीडियो में हमने सारे डिस्कस कर लिए थे, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो आज हम लोग जो हैं वो सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, दोज आर द वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर करें। तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया और द वायरलेस मीडिया। अनगाइडेड मीडिया आप लोगों के पास क्या होता है? अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड और अनबाउंडेड। आप लोगों के पास अनगाइडेड मीडिया को ही अनबाउंडेड या फिर वायरलेस मीडिया भी कहा जाता है। इट रेफर्स टू द ट्रांसमिशन मीडियम दैट यूजेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग द फिजिकल कंडक्टर टू ट्रांसफर द सिग्नल्स और द डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। कहता है यहाँ पर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई फिजिकल कंडक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब हमें किसी प्रकार की कोई वायर की या फिजिकल किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। ये किस प्रकार से डेटा को ट्रांसमिट करता है? बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करता है। सिग्नल्स आर ब्रॉडकास्ट थ्रू द एयर। सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ब्रॉडकास्ट करने के लिए एयर का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज आल्सो नोन एज वायरलेस मीडिया। इसी को हम लोग वायरलेस मीडिया भी कहते हैं। तो आप लोगों के पास उसने कहा कि अनगाइडेड मीडिया जो है ये तीन नाम से जाना जाता है, अनगाइडेड मीडिया, अनबाउंडेड मीडिया और द वायरलेस मीडिया। ये जो इस प्रकार की जो आप लोगों के पास कम्युनिकेशन होती है, इसमें आप लोगों को किसी प्रकार के कोई फिजिकल कंडक्टर या फिजिकल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि हमें गाइडेड मीडिया में या वायर्ड मीडिया में केबल्स की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि एक फिजिकल चीज़ है जिसको हम टच कर सकते देख सकते हैं। तो कहता कि यहाँ पर जो है ऐसी किसी फिजिकल कंडक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और डेटा वेव्स जो हैं वो सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए एयर का यूज़ करती हैं। इसी को हम वायरलेस मीडिया भी कहते हैं। आप लोगों के पास सम एग्जांपल्स ऑफ द गाइडेड मीडिया आर। गाइडेड मीडिया के, अनगाइडेड मीडिया के कुछ एग्जांपल जो है इस प्रकार से हैं। जैसे फर्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोवेव्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, इस प्रकार से और भी बहुत सारे। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताई गई हैं अनगाइडेड मीडिया की। तो इस प्रकार के अनगाइडेड मीडिया हमारे पास रहते हैं। इन सभी का यूज़ जो है वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट इज आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस मीडिया। हमारे पास कितने प्रकार के अनगाइडेड या फिर वायरलेस मीडियाज अवेलेबल हैं? तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडियाज। नंबर 1 रेडियो वेव कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वाईफाई, ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड। तो आप लोगों के पास हमारे यहाँ पर 6 प्रकार के आप लोगों के पास वायरलेस या फिर अनगाइडेड मीडियाज बताए गए हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ अनगाइडेड मीडिया इज रेडियो वेव कम्युनिकेशन, सेकेंड इज माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, थर्ड इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फोर्थ इज वाईफाई, फिफ्थ इज ब्लूटूथ एंड सिक्स्थ इज इंफ्रारेड। तो आइए हम लोग इनको एक एक को यहाँ पर डिफाइन करें और समझें इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ। तो आप लोगों के पास फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया जो रहता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, उसका क्या नाम है आप लोगों के पास? रेडियो वेव कम्युनिकेशन। तो रेडियो वेव कम्युनिकेशन में आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें आती हैं? यहाँ पर आप लोगों के पास रेडियो वेव्स आर इजी टू आप लोगों के पास रेडियो वेव्स जो कम्युनिकेशन है उसमें आप लोगों के पास रेडियो वेव्स आर इजी टू जनरेट। ये जनरेट करने में बहुत आसान रहती हैं। दे कैन ट्रैवल अलोंग द डिस्टेंसेस। ये डिस्टेंसेस एक जगह, लंबे डिस्टेंस तक एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती हैं। दे कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग्स ईजली। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एक एडवांटेज आप लोग बोल सकते हैं। पेनिट्रेट बिल्डिंग्स ईजली का मतलब कि अगर बीच में बिल्डिंग्स आती हैं तो ये उनके भी गो थ्रू, उनके आर पार ये जा सकती हैं। मतलब बिल्डिंग्स जो हैं या फिर वॉल जो हैं वो इनको नहीं रोक सकती हैं। दे कैन गो थ्रू द बिल्डिंग्स, वो उनको पार करके दूसरी साइड भी डेटा कम्युनिकेशन कर सकती हैं। सो दे आर वाइडली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशंस। ये कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होती हैं। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, दे आर
ओमनी डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब होता है कि ये चारों दिशाओं में कहीं भी आप लोग इसको किसी भी दिशा में ये डेटा को ट्रैवल कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सीधी जाएंगी या ये सिर्फ लेफ्ट जाएंगी या राइट जाएंगी या अप जाएंगी डाउन जाएंगी, ये चारों साइड से डेटा को ट्रांसमिट करने के काम आती हैं। When an antenna transmits the radio waves, they are propagated in all directions। कहता आप लोगों के पास जब कभी रेडियो एंटीना, ये आप लोगों के पास ट्रांसमीटर या फिर रेडियो एंटीना इसको कहते हैं, कहता ये वाला एंटीना जब आप लोगों के पास डेटा को ट्रांसमिट करता है तो आप लोगों के पास ये चारों साइड से सिग्नल्स को आप लोगों के पास ये प्रोपोगेट चारों डायरेक्शन में ये सिग्नल्स को छोड़ता है, किसी भी डायरेक्शन से ये डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। तो आप लोगों के पास रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। कहता है ये मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन सच एज एफएम रेडियो आपने सुना है, एफएम उसमें आप लोग सिग्नल्स का यूज़ होता है, जब आप लोग सिग्नल आता है तो रेडियो काम करता है। टेलीविजन्स हैं, कोडलेस फ़ोन्स हैं, ऐसे फ़ोन्स पहले यूज़ होते थे, कोडलेस फ़ोन्स। तो आप लोगों के पास इस प्रकार के डेटा को यूज़ करने, इस प्रकार की कम्युनिकेशन जो है वो किसकी हेल्प से की जाती है, यहाँ पर आप लोगों के पास रेडियो वेव कम्युनिकेशन इसे कहलाते हैं। रेडियो वेव एक प्रकार के सिग्नल्स हैं, दोज आर यूज टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। कहता है ये इजी टू जनरेट हैं और ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज हैं, ये किसी प्रकार की वॉल या बिल्डिंग को क्रॉस कर सकते हैं। सो दे आर वाइडली यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ कम्युनिकेशन के लिए होता है। दे आर ओमनी डायरेक्शनल, वो किसी भी दिशा में जो एंटीना है वो उसको रिसीव कर सकते हैं सिग्नल्स को, क्योंकि ये चारों दिशाओं में सिग्नल्स को छोड़ते हैं। व्हेन एन एंटीना ट्रांसमिट्स द रेडियो वेव दे आर प्रोपोगेटेड इन ऑल डायरेक्शंस। जब एंटीना जो है वो रेडियो वेव्स को प्रोपोगेट करता है तो वो सारी डायरेक्शंस में छोड़ी जाती हैं। रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन सच एज एफएम रेडियो, टेलीविजन एंड कोडलेस फोन्स। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा, ये आप लोगों के पास एंटीना है जो आप लोगों के पास रेडियो वेव्स का एंटीना है, यहाँ से वेव्स जो है जनरेट हो रही हैं, और ये आप लोगों के पास एक रेडियो है जो रिसीव, इसके ऊपर भी एक एंटीना बना हुआ है जो इन वेव्स को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये रेडियो वेव्स हैं जो जो आप लोग के पास एंटीना से निकलकर ये एंटीना जो है इसको रिसीव कर रहा है। अब अगर इधर भी कोई रेडियो है तो वो भी इसको रिसीव कर सकता है, इधर भी कोई रेडियो है तो वो भी इसको रिसीव कर सकता है, इधर भी कोई रेडियो तो वो भी, यहाँ पर मतलब किसी भी डायरेक्शन में ये डेटा को ट्रांसमिट कर सकती हैं। तो इसके हम लोग एग्जाम्पल और एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। दे आर ओमनी डायरेक्शनल वेयर देयर इज वन सेंडर एंड मैनी रिसीवर्स। कहता है यहाँ पर ये ओमनी डायरेक्शनल है, इसका मतलब है कि सेंडर, आपने अभी देखा एंटीना एक है और यहाँ से हम लोग एक एंटीना, ये जो सेंडर है वो एक है, और रिसीवर किसी भी डायरेक्शन में आप लोग जो है वो यहाँ से डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो सेंडर एक रहेगा और रिसीवर मल्टीपल हो सकते हैं। दे कैन पेंट्रेट द बिल्डिंग्स, वो बिल्डिंग्स को क्रॉस थ्रू कर सकती हैं, वॉल्स को क्रॉस थ्रू कर सकती हैं, मतलब वो दीवार के आर पार जा सकती हैं। दे कवर द लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, ये आपके पास लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करती हैं, मतलब काफ़ी जगह तक ये सिग्नल्स जो है वो कैच किए जा सकते हैं। दे प्रोवाइड हाई ट्रांसमिशन रेट, उनकी जो डेटा को ट्रांसमिशन करने की रेट है वो हाई है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास डिसएडवांटेज, इट गेट्स इफेक्टेड ड्यू टू द रेन एंड थंडरस्टॉर्म। अगर बारिश है या मौसम ख़राब है तो इसका इफेक्ट जो है वो रेडियो वेव्स के ऊपर पड़ता है। दे आर इंटरफियर्ड विद द अदर सेंडर्स कैन डिस्ट्रॉय द डेटा ट्रांसमिटेड बाय द रेडियो वेव्स। जो रेडियो वेव्स जो हैं वो इंटरफियर कर सकती हैं, अगर कोई अदर सेंडर है वो भी डेटा वहाँ पर ट्रांसमिट कर रहा है तो आपका द्वारा ट्रांसमिट किए गए डेटा को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब इंटरफेरेंस का यहाँ भी चांसेस हैं। दे आर नॉट सिक्योर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये ज़्यादा सिक्योर मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है, इससे डेटा को जो है वो हैक किया जा सकता है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए रेडियो वेव्स के। नेक्स्ट आ रहा है सेकेंड टाइप ऑफ आप लोगों के पास जो डेटा ट्रांसमिशन होती है वायरलेस में, वो कौन सी होती है, माइक्रोवेव्स के द्वारा। इट इज़ ए टाइप ऑफ अनगाइडेड मीडिया, ये भी एक प्रकार का अनगाइडेड मीडिया है। इट इज़ ए पॉपुलर वे ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा थ्रू हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स। कहता है ये भी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। दे आर यूनिडायरेक्शनल, लेकिन इनमें एक फ़र्क है कि ये कैसे होते हैं, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में डेटा को कैरी करते हैं। ये किस डायरेक्शन में डेटा को कैरी करते हैं, वन डायरेक्शन में। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक डायरेक्शन, ओमनी डायरेक्शनल का मतलब होता है ऑल द डायरेक्शंस। तो आप लोगों के पास ये यूनिडायरेक्शनल
हैं, एक ही लाइन में ये डेटा को सेंड करते हैं. दिस मीन्स दैट सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास नीड टू बी अलाइंड इन द डायरेक्ट साइट ऑफ द ईच अदर. कहता आप लोगों के पास जैसे यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हैं, मान लीजिए कि इट इज़ द सेंडर एंटीना एंड इट इज़ द रिसीवर, तो ये दोनों एक ही लाइन में है, आमने सामने. ये यहाँ से सेंड कर रहा है, ये सामने आपके पास यहाँ पर ये सिग्नल को रिसीव कर रहा है. इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक आप लोग देखिए, यहाँ पर भी डेटा को ये सेंड कर रहा है और यहाँ से ये डेटा को रिसीव कर रहा है. ये एक ही लाइन में यहाँ पर आमने सामने लगे हुए हैं. इनको यूनिडायरेक्शनल कहते हैं क्योंकि जो डेटा सेंड करने वाली साइड और रिसीव करने वाले एंटीनाज हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होने चाहिए. देयर रेंज इज फ्रिक्वेंसीज बिटवीन 1 GHz टू 300 GHz. GHz का मतलब गीगा हार्ट्स एंड 300 गीगा हार्ट्स. कहते हैं इसकी डेटा को ट्रांसमिट करने की स्पीड बहुत तेज़ है रेडियो वेव्स की तुलना में. ये आप लोगों के पास 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक डेटा को सेंड कर सकती हैं. तो माइक्रोवेव्स की आपने यहाँ पर पिक्चर देखी, माइक्रोवेव्स को आपने समझा कि माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो अनगाइडेड मीडिया है, पॉपुलर वे ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा है, और यहाँ पर ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं. और जो आप लोगों के पास ये एंटीनाज हैं दे मस्ट बी इन द सेम अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने चाहिए. तो नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पर आता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज. तो ऑफ माइक्रोवेव्स एडवांटेज देखते हैं. माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज चीपर देन यूजिंग केबल्स. आप लोग केबल्स पढ़ चुके हैं, गाइडेड मीडिया जो की प्रकार होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल्स हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं. तो कहता उनकी तुलना में माइक्रोवेव्स जो हैं वो एक चीप मतलब सस्ता माध्यम है कम्युनिकेशन के लिए. कम्युनिकेशन ओवर द ओशियंस कैन बी अचीव्ड. कहता आप लोग जो है कम्युनिकेशन ओवर द ओशियंस, अगर बड़े बड़े महासागर हैं तो उनके आर पार भी ये कम्युनिकेशन जो है माइक्रोवेव्स की हेल्प से की जा सकती है. इट डज नॉट रिक्वायर एनी लैंड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ केबल. कहता जैसे हम लोग केबल्स के द्वारा जब हम लोग डेटा को ट्रांसमिट करते थे तो हमें बड़ी सारी जगह चाहिए होती थी एक जगह से दूसरी जगह केबल्स को बिछाने के लिए, दबाने के लिए. तो इस प्रकार की हमें केबल की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत यहाँ पर लैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती. नेक्स्ट आ रहा है आप लोगों के पास डिसएडवांटेज. एनवायरमेंटल चेंज सच एज रेन विंड कैन डिस्टोर्ट द सिग्नल. कहता आप लोगों के पास एनवायरमेंटल चेंजेस होती हैं, जैसे बारिश है, थंडरस्टॉर्म है, विंड है, तो उसकी वजह से ये सिग्नल बीच में टूट सकते हैं. एनी मैलिशियस यूज़र दैट कैन कैच द सिग्नल इन द एयर यूजिंग देयर ओन एंटीना. कहता कोई ऐसे प्रकार का यूज़र जो आपके डेटा को मतलब मिसयूज़ पहुंचाना चाहता हो, तो आप जो ऑथराइज्ड यूज़र नहीं है वो आपके माइक्रोवेव्स के द्वारा भेजे जाने वाले सिग्नल्स को एयर में ही एंटीना लगाकर उन सिग्नल्स को ये कैच कर सकता है. तो ये सिक्योर टाइप की आप लोगों के पास ट्रांसमिशन नहीं है. तो आप लोगों के पास थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम इज सैटेलाइट. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मीडियम टुडे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन. सैटेलाइट इज ए बॉडी दैट मूव्स अराउंड अनदर बॉडी ऑन द पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. ये वाले जो सैटेलाइट होती है कहता है ये एक ऑर्बिट, एक पाथ पे घूमती रहती है निरंतर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं. तो ए सैटेलाइट इज नथिंग बट ए माइक्रोवेव रिपीटर स्टेशन इन द स्पेस. कहता है ये भी एक प्रकार का माइक्रोवेव रिपीटर स्टेशन है जिसको कहाँ पर सेट किया गया है, स्पेस में. These satellites are launched either by the rockets or by the space shuttles and are positioned 36,000 above the equator. कहता है ये वाली जो सैटेलाइट्स हैं इनको स्पेस में सेट किया जाता है कितनी हाइट पे, 36,000 किलोमीटर अबव द इक्वेटर. ये होती हैं 36,000 किलोमीटर ऊपर होती हैं ये इक्वेटर से, और इनको वहाँ सेट करने के लिए या तो रॉकेट्स का यूज़ किया जाता है या स्पेस शटल्स का यूज़ किया जाता है. दे आर यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन. इसका टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न अलोंग विद द इंटरनेट एप्लीकेशंस. तो आप लोग देखते हैं कि बहुत प्रकार की सैटेलाइट्स जो हैं वो हमारे साइंटिस्ट के द्वारा स्पेस के ऊपर स्पेस में जो है वो सेट की गई हैं. किस पर्पज़ के लिए, आप लोगों के पास सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए थ्रू द इंटरनेट. तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन मीडिया है या फिर एक प्रकार का आप लोगों के पास ट्रांसमिशन मीडिया है. तो आप लोगों के पास इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं सैटेलाइट के. द कवरेज एरिया ऑफ सैटेलाइट इज़ ग्रेटर देन द माइक्रोवेव. इसका कवरेज एरिया बहुत बड़ा रहता है माइक्रोवेव की तुलना में. इट इज़ यूज इन वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन. ये बहुत सारी एप्लीकेशन में सच एज वेदर फोरकास्टिंग, जैसा कि आप लोग आजकल देखते हैं वेदर फोरकास्टिंग का हमें पहले ही पता चल जाता है, मौसम का पूर्वानुमान. मोबाइल कम्युनिकेशन आप लोग कर रहे हैं, आप लोग इंटरनेट की एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं. तो ये सारा किसकी हेल्प से हो रहा है, आप लोगों के पास सैटेलाइट्स की हेल्प से हो रहा है. ट्रांसमिशन कॉस्ट ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस.
कहता आप लोगों के पास डेटा ट्रांसमिशन की जो कॉस्ट है वो डिस्टेंस के ऊपर निर्भर करती है, तो ये ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन नहीं है। डिसएडवांटेज जो है इसके, इट्स डेवलपमेंट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड हाई कॉस्ट। कहता आप लोगों के पास जो सेटेलाइट्स हैं वो कहने में तो बहुत इजी आसान लगता है, लेकिन इनको डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और पैसों की ज़रूरत पड़ती है। द लाइफ ऑफ सेटेलाइट इज़ अबाउट 12 to 15 ईयर्स। कहता 12 to 15 ईयर्स तक इसकी लाइफ रहती है, उसके बाद ये इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, मतलब ये ख़राब हो जाती हैं। दे नीड टू बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड ऑन द रेगुलर पीरियड्स। कहता इसको आप लोगों को रेगुलरली मॉनिटर और कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। जो ये साइंटिस्ट लोग होते हैं वो आप लोगों के पास अपने अपने सेंटर से बैठकर इन चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहे हैं और कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो आप लोगों को आज मैंने 6 प्रकार के अनगाइडेड मीडिया बताए। फर्स्ट टाइप ऑफ अनगाइडेड मीडिया वाज द रेडियो वेव, सेकेंड वाज द माइक्रोवेव एंड थर्ड वाज द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो आज हमने 3 मीडियाज़ यहाँ पर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट जो 3x5 ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियोज़ ज़रूर से पसंद आ रही हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए वेरी ग्रेट और नाइस डे।